हेलो एवरीवन, आज है 11 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। 460 रुपए का ये शेयर है। गिरावट देखने को मिली जरूर है, काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। 721 रुपए से टूटकर ये नीचे आया और 460 रुपए पर पहुंच चुका है। वीडियो में डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में और स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो क्या चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 460 रुपए का शेयर है विप्रो का। और विप्रो में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में विप्रो में अगर आप देखेंगे तो 2.5% की गिरावट है। टूटकर 445 तक गया था, फौरन बाउंस बैक दिखाया और अभी दोबारा टूटने की कोशिश पर है ये। एक साल में अगर आप देखो तो 16% की गिरावट है। 721 रुपए से टूटकर नीचे आया है और अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एक एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं विप्रो में कि अगर आज से इतने साल पहले इतना पैसा लगाया होता तो आज आपके पास इतने करोड़ होते। वो यहाँ पर यह है कि अगर आज से 40 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपए का भी निवेश किया होता विप्रो में तो आप 900 करोड़ के मालिक होते। अब काफी लोग यहाँ पर यह भी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भैया आज से 40 साल पहले 10,000 रुपए की कीमत भी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगेन उतनी भी ज्यादा नहीं थी कि वो 900 करोड़ की कीमत पर पहुंच सके। यहां पर देखो विप्रो के शेयर प्राइस में कोई तेजी नहीं है उतनी बड़ी, लेकिन फायदा यहां पर ये कई बार कंपनी स्प्लिट हुई है। अगर आप देखें कि अगर कोई निवेशक 42 ईयर्स पहले मतलब 1918 में सिर्फ 10,000 रुपए विप्रो में लगाया होता तो आज तक इस स्टॉक में बने रहता, तो आज के डेट में वो अरबपति होता। ठीक है, और जाहिर सी बात है होता भी। अब देखिए 1980 में विप्रो के शेयर की कीमत 100 रुपए थी और आज अगर आप देखो तो 450, अब मान के चलो कि उतने के आसपास है। तो आप कहोगे क्या 100 रुपए का शेयर था, अभी 450 पर ही है, तो भी 10,000 रुपए 900 करोड़ कैसे बने? तो रीजन ये है कि कंपनी का शेयर कई बार स्प्लिट हुआ और साथ ही साथ कंपनी बोनस भी देती रही। इसका असर ये हुआ कि 1980 में जिसने 100 शेयर लिए थे, ठीक है, 100 शेयर जिसने भी लिए थे उसके पास बिना एक भी पैसा लगाए विप्रो का शेयर स्प्लिट होकर बोनस होकर अगर वो 100 शेयर मल्टीप्लाई होकर 2,55,36,000 हो गए। मल्टीप्लाई होकर विप्रो का एक मतलब 100 शेयर मल्टीप्लाई होकर 2,55,36,000 हो गए। अब आप इसको आप इनको भैया कर दो भैया कि 465 से कितना होता है उसको आप कर दो, पता चलेगा कि भैया बहुत बड़ा अमाउंट हुआ है। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों में ना पेशेंस की कमी होती है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखो तो बाजार में पैसा लगाने वाले लोगों में अधिकतर क्या होता है कि भैया पेशेंस नहीं होता। अगर उनका शेयर ना 1.5 गुना 2 गुना भी बढ़ जाता है तो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं और बेच के निकल जाते हैं। सिर्फ विप्रो ही नहीं, अगर आपने आइशर मोटर्स, सिम्फोनी, नेटको फार्मा, अजंता फार्मा किसी और अच्छे स्टॉक में भी अगर ज्यादा समय आपने दिया होता तो आज आप करोड़पति होते। लेकिन होता क्या है पता है कि हर टीवी न्यूज चैनल पे आप कोई भी देखो, कोई भी एक्सपर्ट आता है, वो आता है आपको बोलेगा कि इस लेवल पे खरीदो, इस लेवल पर बेच दो, इस लेवल पर खरीदो, इस लेवल पर बेच दो। लंबे वक्त होल्ड करने की बात कोई नहीं करता है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखो यार, अगर पैसा है आपके पास, आप में पेशेंस होना जरूरी है और आप लॉन्ग टर्म का दाव खेलो। अगर आप 10 कंपनी में भी निवेश करते हो तो डेफिनेटली कुछ एग्जांपल ऐसे भी होंगे कि भैया 10,000 रुपए लगाए होंगे और आज वो हो गया होगा 2 रुपए 3 रुपए, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि अगर आप 10 कंपनी में निवेश करते हो, अगर आपका एक शेयर भी अच्छा निकल गया, एक शेयर भी अच्छा निकल गया जिसने आपको 10,000 गुना या लाख गुना रिटर्न आपको दे दिया, तो भाई साहब जो 9 कंपनी में आपको लॉस भी हुआ होगा ना, उससे कई ज्यादा बड़ा आपका प्रॉफिट हो जाएगा तब। तो वो चीज भी आप यहां पर समझो। और विप्रो को लेकर मैं अभी भी कहूंगा कि मुझे देखो यार इस कंपनी पर भरोसा है। डेफिनेटली टूट रहा है, थोड़ा बहुत और करेक्ट हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि देखो विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस इंडिया की जो बड़ी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनी है, इनका जो बिजनेस है वो सीधे सीधे डिपेंड करता है यूएस के ऊपर। यूएस की इकोनॉमी अगर खतरे में आएगी तो भैया इनको भी झटके लगेंगे। यहां पर आप देखो तो लार्ज कैप शेयर है 2,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो 87 लाख से भी ज्यादा, ये अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। विप्रो में अगर आप देखो तो प्रमोटर से लेकर कई सारे बड़े फंड हाउसेस की काफी बड़ी होल्डिंग नजर आती है।
विप्रो में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 22% लोग कह रहे कि बेचो, 56% लोग कह रहे खरीदो और 22% लोग कह रहे कि होल्ड करके बैठे रहो। इतना ही नहीं, अगर आप विप्रो में देखोगे तो भैया बढ़िया मुनाफा कमाया है इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 में। जो इनका रेवेन्यू अगर आप देखो 62,000 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, अब वो 79,300 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गया। और प्रॉफिट की भी बात करें तो भैया उसमें भी जंप है। अब तक का सालाना सबसे बड़ा प्रॉफिट और सबसे बड़ा रेवेन्यू इस कंपनी ने कमाया है। और आगे भी भैया आपको ये रफ्तार देखने को मिलेगी, कंपनी अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू आगे भी कमाएगी और इवन ज्यादा कमाएगी पिछले साल के मुकाबले। अभी देखो मार्केट में गिरावट है इन्फ्लेशन की वजह से, यूएस इकोनॉमी खतरे में है उसकी वजह से, और जिसके कारण जो मार्जिन है कंपनियों के उस पर बड़ा असर पड़ रहा है। एक और रीजन भी है, वो है रेजिग्नेशंस। देखो रेजिग्नेशन की अगर हम बात करें तो जैसे स्टार्टअप्स कल्चर बढ़ता गया वैसे जो बड़ी कंपनी थी वहां पर रेजिग्नेशन की जैसे बाढ़ आ गई। ठीक है, तो अभी भी दिक्कत है इनके रेजिग्नेशन को लेकर, लेकिन चीजें समय के साथ सॉर्ट आउट होती जाएगी। पी इसका 21 का है, जो सेक्टर पी 26-27 से कम ही है, मतलब सस्ता कह सकते हो आप इसको। 43% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका भी है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। विप्रो की शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखो तो प्रमोटर ज्यादातर होल्डिंग लेकर बैठे हैं 73% की। 3.13 म्यूचुअल फंड के पास है, 0.11 अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 8.11% के आसपास की होल्डिंग एफआईएस के पास है, और रिटेल और अदर्स की मिला के 15.64% की होल्डिंग है। उसमें भी जो कोर रिटेलर्स हैं उनके पास 3.57% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। तो कम ही है, बड़े बड़े फंड हाउसेज और बड़ी बड़ी पार्टीज यहां पर बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठी हुई है और आगे भी बैठी रहेगी। देखिए विप्रो पहली चीज कोई बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, दिग्गज आईटी कंपनी है विप्रो। ठीक है, और समय के साथ भैया इनका जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। अभी डेफिनेटली इन्फ्लेशन है और यूएस इकोनॉमी भी भैया थोड़ी बहुत झटकों से गुजर रही है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत असर पड़ेगा इनको, लेकिन ये जो भी चीज़ है वो टेम्पररी है। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ परमानेंट रहेगा इन कंपनियों में। तो यही कहूंगा, नजर होनी चाहिए जब भी टूटे खरीदारी के मौके। 450 रुपए के नीचे अगर विप्रो का शेयर मिलता है तो मेरे हिसाब से वो महंगा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगेन कहूंगा साथ में कि देखो चीजें जो है वो अभी उतनी अच्छी भी नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, और ऐसे में अगर आप देखो तो मार्केट में थोड़े और करेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट बाउंस बैक मतलब और ज्यादा टूटने की मतलब क्योंकि बॉटम कहां पर है वो किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा बॉटम बनेगा तब मैं खरीदारी करूंगा, क्योंकि बॉटम कहाँ है कोई नहीं जानता है। तो आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हो। 450 रुपए के नीचे अगर जाता है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो 400 के आसपास पहुंचे, आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो बाकी की वहां पर, और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। अगेन जो लॉन्ग टर्म में अच्छे कंपनी में पैसा लगाता है, अच्छी कंपनी में पैसा लगाता है, उनके पैसे 2 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना मल्टीप्लाई होते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए बैठा होता है तो 1.5-2 गुना प्रॉफिट लेके निकलने की फिराक में होता है, उनके बारे में अगर मैं कहूं तो भैया उनका जो पैसा है वो कभी बहुत बड़ा ग्रो नहीं होता है। अच्छी कंपनी चुनो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए चुनो, और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहोगे तो पैसा भी बनेगा। तो विप्रो के साथ साथ इन्फोसिस और एचसीएल टेक पर भी नजर होनी चाहिए भैया, यहां भी बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिल ही रहा है। इवन आईटी कंपनियां ही प्रॉब्लम में फंसी हुई है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है टेम्पररी है, चीजें समय के साथ और बेहतर होती जाएगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। विप्रो और बाकी कंपनियों के बारे में क्या सोचते हैं, आईटी कंपनियों के बारे में, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।